नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें हम लोग सुनेंगे आज यशपाल जी की प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी। यशपाल जी क्रांतिकारी थे और प्रसिद्ध कहानी लेखक थे और आप अपने समय में क्रांतिकारियों के साथ रहे और जेल भी गए। अपने देश की स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लिया और आप महान साहित्यकार थे। आपकी रचनाएं हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान प्रदान करती हैं, चाहे वह उनके उपन्यास दिव्या हो, झूठा सच हो और चाहे उनकी कहानियाँ हों। तो ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी फूलों का कुर्ता का आज हम लोग वाचन करेंगे। तो आइए चलते हैं उनकी कहानी पर। और कहानी पर जाने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन किया गया है, चाहे यूजीसी नेट की कहानियाँ हों, असिस्टेंट प्रोफेसर की कहानियाँ हों या अन्य पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियाँ हों, सभी का संकलन हमारे चैनल में मौजूद है। तो आप उन्हें अवश्य सुनिए। और आइए चलते हैं कहानी फूलों का कुर्ता पर। मुझे यदि संकीर्णता और संघर्ष से भरे नगरों में ही अपना जीवन बिताना पड़ता तो या तो मैं आत्महत्या कर लेता या पागल हो जाता। भाग्य से बरस में 3 मास के लिए मुझे कॉलेज में अवकाश हो जाता है और मैं नगरों के वैमनस्यपूर्ण संघर्ष से भागकर पहाड़ में अपने गांव चला जाता हूँ। मेरा गांव आधुनिक क्षुब्धता से दूर हिमालय के आंचल में है। भगवान की दया से रेल मोटर और तार के अभिशप्त इस युग में मेरे गांव में आधुनिकता ने इस गांव को अभी तक नहीं छुआ है। पहाड़ी भूमि अपना प्राकृतिक श्रृंगार लिए है, मनुष्य उसकी उत्पादन शक्ति से संतुष्ट। हमारे यहाँ गांव में बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही छोटे, 10-20 घर से लेकर 5-6 घर तक और बहुत पास पास। एक गांव पहाड़ की तलहटी में है तो दूसरा उसकी ढलान पर। मुंह हाथ लगाकर पुकारने से दूसरे गांव तक बात कह दी जाती है। गरीबी है, अशिक्षा है, परंतु वैमनस्य और असंतोष नहीं है। बंकू साह की छप्पर से छाई दुकान गांव की सभी आवश्यकता की पूर्ति कर देती है। उनकी दुकान का बरामदा ही गांव की चौपाल या क्लब है। बरामदे के सामने दालान में पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं और ढोर बैठकर जुगाली कर लेते हैं। आज सुबह से जोर की बारिश हो रही थी, बाहर जाना संभव न था, इसलिए आज के एक प्रगतिशील लेखक का उपन्यास पढ़ रहा था। कहानी थी एक निर्धन कुलीन युवक का विवाह एक शिक्षित युवती से हो जाता है। नगर के जीवन में युवक की आमदनी से गुजारा चलता न देख युवती ने भी नौकरी करके कुछ कमाना चाहा, परंतु यह बात महंगाई में युवक के आत्मसम्मान को स्वीकार न हुई और उनकी संतानें पैदा हो गई, होनी ही थी। 1, 2 फिर 3 बच्चे। महंगाई के ज़माने में भूखों मरने की नौबत आ गई। उनका बीमार हो जाना और उनका इलाज न कराना यह बड़ी समस्या थी। अपनी स्त्री की राय से नवयुवक का एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करना, उनका खुशहाल हो जाना, यही था कहानी। एक दिन राज खुला कि नवयुवक की खुशहाली का मोल उसकी अपनी योग्यता नहीं, उसकी पत्नी की इज्जत थी। पति नेटने का यत्न किया, पत्नी ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। जो कुछ किया इन बच्चों के लिए किया। पत्नी ने केवल बच्चों को पाल सकने के लिए प्राण भिक्षा मांगी। पति सोचने लगा, मेरी इज्जत का मोल अधिक है या 3 बच्चों के प्राणों का मोल। मैंने ग्लानि से पुस्तक पटक दी। सोचा, यही है हमारी गिरावट की सीमा। आज ऐसा साहित्य बन रहा है जिसमें व्यभिचार के लिए सफाई दी जाती है। यह हमारी संस्कृति का आधार बनेगा। हमारा जीवन कितना छिछला और संकीर्ण होता है। स्वास्थ्य के बावले छीना झपटी और मारे मार में हम बदहवास हुए जा रहे हैं। हम अपनी उस मानवता और नैतिकता को, स्थिरता को खो चुके हैं जिसके विकास में हमारी आत्मा दृष्टा ऋषियों की संकीर्ण संसारता से मुक्त होकर बैठी रहती है। हम स्वार्थ की पट्टी आंखों पर बांधकर भारत की आत्मज्ञान और संस्कृति के परम शांति के मार्ग को खो बैठे हैं। क्या पेट और रोटी ही सब कुछ है? इससे परे मनुष्य संस्कृति और नैतिकता कुछ नहीं? ऐसा ही विचार मेरे मन में आया। पर बारिश थम कर धूप निकल आई। घर में दवाई के लिए कुछ अजवाइन की ज़रूरत थी। घर से निकल पड़ा कि बंकू साह से ले आऊं। बंकू साह के बरामदे पे 5-7 आदमी बैठे थे।
हुक्का चल रहा था। सामने गांव के बच्चे कीचा कीची खेल रहे थे, कीड़ा कीड़ी खेल रहे थे। इस शाह की 5 बरस की लड़की फूलो भी उसी में थी। 5 बरस की लड़की का पहनावा और ओढ़ना क्या, एक कुर्ता कंधे से लटका था। फूलों की सगाई हमारे गांव से फलांग भर दूर चूला गांव में संतू से हो गई थी। संतू की उम्र रही होगी यही 7 बरस। 7 बरस का लड़का क्या करेगा? घर में हैं 2 भैंसें, 1 गाय और 2 बैल। ढोर चराने जाते संतू छड़ी लेकर उन्हें देखता और खेलता भी रहता। ढोर काहे किसी के खेत में जाए, सांझ उन्हें घर हाँक लाता। बारिश थमने पर संतू अपने ढोरों को ढलवाने की हरियाली में हाँक कर ले जा रहा था। बंकू साह की दुकान के सामने पीपल के नीचे बच्चों को खेलते देखा, उधर आ गया। संतू को खेल में आया देख सुनार का 6 बरस का लड़का हरिया चिल्ला उठा, आहा, फूलों का दूल्हा आ गया। दूसरे बच्चे भी उसी तरह चिल्लाने लगे, फूलों का दूल्हा आ गया। बड़े बूढ़े बच्चों को देखकर बिना बताए समझाए भी सब कुछ सीख जाती हैं। यूं ही मनुष्य के ज्ञान और संस्कृत की परंपरा चलती रहती है। फूलों 5 बरस की बच्ची थी, क्या जानती थी दूल्हे से लज्जा करना चाहिए। उसने अपनी माँ को गांव की सभी स्त्रियों को लज्जा से घूंघट और पर्दा करते देखा था। उसके संस्कारों ने उसे समझा दिया, लज्जा से मुंह ढक लेना उचित है। बच्चों के चिल्लाने से फूलों लजा गई, पर वह करती तो क्या, एक कुर्ता ही तो उसके कंधे पर लटक रहा था। उसने दोनों हाथों से कुर्ते का आंचल उठाकर अपना मुंह छुपा लिया। छप्पर के सामने हुक्के के घेर कर बैठे हुए प्रौढ़ आदमियों ने फूलों की लज्जा को देखा और कहकहा लगाकर हंस पड़े। काका राम सिंह ने फूलों को प्यार से धमकाकर कुर्ता नीचे करने के लिए समझाया। शरारती लड़के मजाक समझकर हो कर हंस रहे थे। बंकू साह के यहाँ दवाई के लिए थोड़ी अजवाइन लेने आया था, पर फूलों की सरलता मन में चुटिया गई। यूं ही लौट चला, सोचता जा रहा था, बदलती स्थिति में ही परंपरागत संस्कार से नैतिकता और लज्जा की रक्षा करने में क्या से क्या हो जाता है। प्रगतिशील लेखकों की उघाड़ी उघाड़ी बातें। हम फूलों के कुर्ते के आंचल में शरण पाने का प्रयत्न कर उघड़ते चले जा रहे हैं और नया लेखक हमारे चेहरे से कुर्ता नीचे खींच देना चाहता है। तो इस तरह लिखी सुनी आपने यशपाल जी की एक लघु कथा फूलों का कुर्ता, जो कि उनका कहानी का शीर्षक है। इसी नाम से उन्होंने कहानी संग्रह लिखा है, फूलों का कुर्ता, और यह इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और यशपाल जी स्वयं एक क्रांतिकारी साहित्यकार हैं। तो ऐसी महान प्रतिभा के धनी साहित्यकार की यह प्रसिद्ध कहानी आपको आशा है कि पसंद आई होगी। तो इसी तरह फिर से मिलेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। आप लोग पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए।